मेरे और तेरे अलावा कामरान साहब किसी और मुलाजिम पे भरोसा नहीं करते। वो तो तू खुश नसीब है जो कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ने से बच गया। बात तो तू सही कह रहा, मगर कामरान साहब आजकल कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है केस उनके खिलाफ जा रहा है। क्यों? क्या तूने गाड़ी में कोई ऐसी वैसी बात सुनी है? हाँ, वो वकील से और इंस्पेक्टर से जब बात करते हैं तो काफी परेशान हो जाता है। वो तो हो सकता है किरण बीबी के घर छोड़कर जाने की वजह से परेशान हो। हाँ, हो सकता है। बात तो तू सही कर रहा है। बस दुआ कर साहब बच जाएं, वरना मैं और बाकी मुलाजिम तो फंसेंगे, तू भी फंस जाएगा। मैं क्यों फंसूंगा? मेरा क्या ताल्लुक है इन सबसे? मुरीद, फरजाना और मकसूद को उस रात शहर घुमाने कौन ले गया था? शकूर, मुझे घर ड्रॉप करके तुम घर नहीं जाओगे, बल्कि मुरीद और मकसूद को लेके कहीं बाहर चले जाना। बाहर? बाहर कहाँ साहब? कहीं भी जाओ, घूमो फिरो, मज़े करो। जी साहब। बल्कि 1 मिनट, ये लो। ठीक है साहब, शुक्रिया साहब। और ज़रूरत नहीं है जल्दी वापस आने की। खाना पीना, घूमना फिरना, सनमा जाना हो सनमा चले जाना, ठीक है? जी जी बेहतर साहब। और मेरे साथ सीसीटीवी कैमरे किसने हटाए थे? मगर पुलिस ने तो मेरा नाम कहीं भी नहीं लिया केस में। अभी तक नहीं लिया, लेकिन कब तक तेरा नाम इस केस में नहीं आएगा? अच्छा, तू साहब का सबसे पुराना मुलाजिम है, साहब के साथ वफादार रहेगा? हाँ, मैं साहब के साथ वफादार रहूंगा। और अगर साहब के साथ साथ तू भी फंस गया तो? मगर मैं फिर भी वफादार रहूंगा। मैं साहब को धोखा नहीं दूंगा। जी साहब, जी जी, बस मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। आप चल यार, साहब बुला रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। खाना बाद में खा लूंगा। सही है, तू खाना खा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल सानी के साथ न्यूयॉर्क में इशाइये पर मुलाकात हुई। मुलाकात में ट्रंप के आला मुशीर और अमेरिकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉक भी मौजूद थे। व्हाइट हाउस के इशाइये की तस्दीक, मुलाकात की तफसीलात नहीं बताई गईं। इस मुलाकात से पहले कतरी वज़ीर आज़म की व्हाइट हाउस में नायब सदर जेडी वेंस और सेक्रेटरी ऑफ हेलो। हाय जुनेद, मनीषा बात कर रही हूँ। हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से? आई एम गुड। आपसे ज़रूरी बात करनी थी, 2 मिनट होंगे? जी जी बिल्कुल हो सकते हैं। आप सहर मुअज़्ज़म रेप केस तो फॉलो कर रहे होंगे। मैंने कुछ तफसील देखी है इसकी, और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी चर्चा है इस केस का। एक्चुअली मैं सहर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में हूँ। इनफैक्ट मैं और बीनिश अली हम दोनों मिलकर इस केस को परस्यू कर रहे हैं। ये बात भी मैं जानता हूँ। एक्चुअली लास्ट वीक ही मेरी टीम ने सहर मुअज़्ज़म को इनवाइट किया था शो पर आने के लिए, लेकिन वो शायद मीडिया पर बात नहीं करना चाहती इस केस से मुतालिक, सो शी रिफ्यूज्ड। जी, दरअसल जब तक केस कोर्ट में है, सहर नहीं चाहती कि उसको मीडिया पर लाया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि केस अब जिस जगह आ गया है, मीडिया की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी हो गई है, और अगर आप सबकी सपोर्ट होगी तो इस केस को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। आप बताइए मैं किस तरह से मदद कर सकता हूँ आपकी? मैं चाहती हूँ कि आप हमारे केस पर एक शो करें। मैं केस की सारी डिटेल्स आपको भेज दूंगी, आप खुद भी इन्वेस्टिगेट कर लीजिएगा, और अगर आपको ठीक लगे तो फिर मैं सहर को राज़ी करके आपके साथ एक मीटिंग कर लूँगी। मीन्स के सहर अभी भी राज़ी नहीं है शो पर आने के लिए, और क्या आप चाहती है कि हम उनकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये शो करें? जी, कुछ इसी तरह का आइडिया है, बट आई एम श्योर कि उस वक्त तक मैं सहर को पूरी तरह कन्विंस कर लूँगी।
आप भेजिए सारी डिटेल्स इस केस की, मैं और मेरी टीम इस केस पर काम करेंगे एंड देन आई विल गेट बैक टू यू। Great, thank you so much. I really appreciate it. थैंक यू। Bye. हाँ सहर, क्या कहा रोहित ने? क्या? गाड़ी साइड पर रोकना। तुम यहाँ से घर खुद चले जाना, मैं खुद ड्राइव कर दूंगा। ठीक है सर। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे तुम? मुझसे कहने के लिए अब अल्फाज भी नहीं बचे तुम्हारे पास। तुमसे बात करने के लिए वही तलाश कर रहा था। तो मिल गए? मनीषा, मुझ पर गुस्सा होने से पहले प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। तुम घर आओ रोहित, अब तुम्हारे सामने बैठ के बात होगी। ओके। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं मीनेश, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मुझे कितना गुस्सा आ रहा है इस वक्त। I don't know what to do। मनीषा, ये वक्त इमोशनल होने का नहीं है। रोहित की गवाही हमारे केस के लिए मेक और ब्रेक सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। वो उलझ गया है दोस्ती, प्यार, सच और झूठ के बीच में। ये वक्त गुस्से का नहीं है। तुम्हें क्या लगता है बीनेश कि जो हरकत रोहित ने की है उसके बाद भी उसे किसी किस्म की माफी मिलनी चाहिए? उसको आराम से, प्यार से समझाओ मनीषा, प्लीज। मैं रोहित जैसे इंसान के साथ मजीद अपना वक्त और अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मैंने फैसला कर लिया है कि मैंने क्या करना है।